बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरा नाम जो है माय नेम इज़ कदीर ख़ान है और मैं फिज़िक्स कर रहा हूँ और फॉर द 9th क्लास फ़िज़िक्स। ठीक है, आज मैं जो टीच करूँगा वो 9th क्लास फ़िज़िक्स होगा और उस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे आप पेज नंबर 25 यानी 25 नंबर पेज पे आप दे सकते हो, 25 पे दे सकते हो, 26 पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है और इसका हम मुताला कैसे कर लेंगे, इसको मैं दो ही कैटेगरी में ज़्यादातर तकसीम करने की कोशिश करता हूँ। एक को मैंने नाम दिया हुआ रेस्ट, ठीक है, दूसरे को मैंने नाम दिया हुआ है मोशन। ठीक है, इसमें इस काइनेमेटिक्स की चैप्टर में और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन मैं आराम से आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम पहले रेस्ट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मोशन की बात करते हैं कि रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या चीज़ होती है। पहले अगर मैं करूं रेस्ट की मैं डिफिनीशन लिखूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रेस्ट क्या चीज़ होती है और मोशन क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैं पहली दफ़ा जो जा रहा हूँ वो है रेस्ट। क्या? रेस्ट। उसकी डिफिनीशन अगर मैं लिखूं कि इफ अ बॉडी डज नॉट change its position with respect to some observer। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। अब मैं आपको समझा रहा हूं। हमने पहला पोर्शन उठा लिया रेस्ट की, हमने उसकी डिफाइन किया। डिफाइन कुछ करना यूं ही है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर एक बॉडी डज नॉट चेंज, वो तब्दील ना कर सके इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन को, अपना सिमत को, अपनी जगह को, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, जो लोग देख रहे हैं, एक बॉडी को देख रहे हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ वो अपना कोई पोजीशन तब्दील ना कर सके, तो उस टाइप बॉडी, उस टाइप जिस्म को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अब आपको मैं एक बताऊं, इधर एक कंसिडर करें, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कि आपके पास इधर एक बच्चा है जो इधर बैठा हुआ है, वो अपने हालात को तब्दील नहीं कर सकते, अपनी ही जगह पे है, मौजूद है। वो अपना हालात को, उसने अपने स्टेट को, हालात को तब्दील नहीं कर सका। जिस जगह पे हमने पढ़ा है वो उस जगह पे है ये, तो इस हालात को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। इस हालात को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। या आप कंसिडर करें कि आपके पास इधर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक मोबाइल है। ये मोबाइल जो है इधर पड़ा हुआ है, अपना पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है,
इधर ही है, तो इस हालातों को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम रेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने जगह जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। और ये जब यहाँ से जाके इधर जाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल हम उठा के इधर लेके आते हैं, तो उसके लिए चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है पोर्स। इसके साथ ये पोर्स नहीं होता, ठीक है, इसके साथ ये पोर्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन मोशन में ऐसा नहीं होगा। मोशन में अगर एक बॉडी जा रही है तो उसके साथ जो है इंक्लूड पोर्स होगा, लेकिन पोर्स इसमें भी मौजूद है। वो ये जो पोर्स मौजूद है ये रुकने वाला पोर्स है जो इस बॉडी को नहीं छोड़ते, मतलब ये हरकत देने में नहीं देती। तो ये कमाल भी पोर्स का है जिसकी वजह से ये बॉडी आगे नहीं जा सकती। इसके बाद हम आते हैं मोशन की तरफ, और ये पेज नंबर 1। अब हम बात करते हैं मोशन की। अच्छा, पेज नंबर 2, यहाँ पे आप मोशन के, अब हम सेकंड पार्ट को उठाते हैं जिसको हमने नाम दिया था मोशन, ठीक है। मोशन का जो है मैं पहले डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब है कि अ बॉडी, मैं डेफिनेशन में ज़्यादा तब्दीली नहीं कर लूँगा, चेंजिंग नहीं करता, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आ जाएगा। चेंज एट्स पोजीशन, वो नॉट ख़त्म करें, एट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट some observer जो है ये देखने को कहते हैं, जो वो देखने वाला होता है ना उसको कहते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ, पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ साथ, ठीक है। इट स्टेट इट इज स्टेट बी अ मोशन is called मोशन, ठीक है। इफ अ बॉडी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी जिस्म जो है अपना पोजीशन को क्या करे, चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, वो लोग जो उसके लिए खड़े हो देखने के लिए कि ये आगे मतलब उसमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, जगह तब्दील कर रहा है कि नहीं, अगर उन लोगों को पता चल जाए कि उसने अपना जगह जो है तब्दील कर सका विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ, इट इज़ ए स्टेट, ये जो हालात है उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो इसको बिल्कुल बेशक मोशन कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एग्जांपल कुछ यूँ ही है कि इधर एक बच्चा है, ठीक है, ये पॉइंट ए पे खड़ा था, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस सड़क पे जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए से लेकर ये बच्चा कहाँ तक पहुँच गया, पॉइंट बी पॉइंट तक आ गया, समझ आ गया। ये जो उसने ट्रेवल किया, ये जो उसने सफ़र किया, अपना जगह तब्दील किया, ठीक है, ये जगह तब्दील करना और ये जगह तब्दील करने को क्या कहते हैं, मोशन। समझ आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, क्योंकि मोशन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ये 2.2, ठीक है, टॉपिक है
द टाइप्स ऑफ मोशन है। अब कितने टाइप्स ऑफ मोशन है? बेसिकली तो आप जानते होंगे कि हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। हमारे पास जो है टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। उसमें अगर मैं आपको पहले नंबर वाला बताऊं, ये है ट्रांसलेटरी मोशन। जो आपने इधर देख लिया कि हमारे पास इधर एक कोई बच्चा बैठा है, यहाँ से वो ट्रेवलिंग करता है, यहाँ से रवाना हो गया पॉइंट बी तक। अब ये क्या है? ट्रांसलेटरी ना। देखिए उसने जगह छोड़ लिया ना, जो जगह छोड़ रहा है ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट मीन्स तब्दील करना, मतलब उसने अपना जगह तब्दील किया, दूसरी जगह पे चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। क्या होता है? रोटेटरी मोशन। तीसरा जो है हमारे साथ वो होता है वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन मोशन। लेकिन खैर है, वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन एक ही बात है। अच्छा, फिर बता रहा हूँ। देखिए आप, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे साथ 3 किस्म की किस्में मोशन है। एक जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा जो है वो है रोटेटरी मोशन, थर्ड वन जो हमारे साथ है वो है वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, अब इन तीनों को मैं अलग अलग डिफिनीशन लिखना चाहता हूँ। ये अगर आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 हो गया। अब हम पेज नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं डिफिनीशन लिखने की तरफ जा रहा हूँ। ये पेज नंबर 3 हो गया। उसके बाद हमारे साथ जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। पहले डिफिनीशन जो मैंने लिखा था उसकी मैं डिफिनीशन लिखना चाहता हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी moving such that all of its particle move parallel to each other. Any path straight or curve it is called ट्रांसलेटरी। मोशन। अच्छा, अब मैं इसके ये फर्स्ट उसको मैं देता हूँ, फर्स्ट नंबर देता हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूविंग सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव पैरेलल टू ईच अदर इन एनी पाथ, कोई भी रास्ता हो, टू ईच अदर एनी पाथ स्ट्रेट आर करो। स्ट्रेट भी मैं आपको बता रहा हूँ या मैं आपको
खरो भी बता सकता हूँ कि क्या है वो, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, और खरो भी मैं आपको स्ट्रेट भी बताऊंगा। और करो, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, पर सपोज करे कि आपके पास इधर कोई बंदा है, खड़ा है, ठीक है। अब ये बंदा, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि पॉइंट ए पी इधर है, और ये बंदा जगह तब्दील कर रहा है, ये इस पाथ पे जा रहा है। इस पाथ आपने देखा हो ना कि इस पाथ पे इन पाथ कोई रास्ता भी, पाथ मीन्स कोई रास्ता भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह जा रहा है, या ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन मीन्स कि मतलब वो सीधा जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट है, तो ये मैं आपको, तो यहाँ से उसने सिर्फ जगह तब्दील कर दिया, ये पॉइंट बी पॉइंट तक आ गया, ठीक है। ये पॉइंट बी तक आ गया ये बंदा। अब ये इसने जो ट्रेवलिंग किया, इसने जो पाथ इख्तियार किया, इसने स्ट्रेट इख्तियार कर दिया, कि यहाँ पे उसने मोड़ा नहीं है, सीधा जा रहा है, ठीक है। उसकी अगर आप देखें पॉइंट ए पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक ये सीधा जा रही है, तो इस हालातों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। एक लाइन पे करते हैं, ये आपने देखा ना, एक लाइन मैंने लगा दिया, ये लाइन है। अब ये लाइन जो मैंने लगा दिया है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसके बाद हम खरों की बात, आपने देखा होगा सेकंड उसने लिखा था खरो। खरो का मतलब ये है कि ये बंदा, अब मैं दूसरा, ये एग्जांपल फर्स्ट और ये जो है एग्जांपल सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, ये बंदा जो इधर पॉइंट ए पॉइंट पे खड़ा है, अब ये बंदा ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल ये रास्ता इख्तियार किया, अब ये बी पॉइंट को आ गया, बी पॉइंट को आ गया। ये शागिर या ये स्टूडेंट यहाँ से आके इधर आ गया, इसने एक खरो इख्तियार किया। आपने